जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लो। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग देखो कितनी प्यारी है। संगत जी गुरु जी आपको कितने प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु जी आपसे कितनी प्यारी सेवा को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि संगत जी गुरु जी का मतलब ये है कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो सेवा मैं तुम्हें दूं तुम उसे निडर होकर निभाओ, ईमानदारी से निभाओ, हर चीज से करो। आज तीसरी बार महाशिव पुराण का पाठ कंप्लीट होने जा रहा है चैनल पे। तो सबसे पहले तो सभी संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जरूर कमेंट करें, आज के पाठ को मिस मत करें। और हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। 3 बार हमारी महाशिव पुराण की कथा पूर्ण होने जा रही है। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हमने पाठ को न डाला हो, हमने मिस किया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गया संगत जी, एक भी दिन। ये गुरु जी की तो जी है, गुरु जी का ही तो आशीर्वाद है, गुरु जी के ही तो शुक्राना की गुरुपा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है जो हम ये पूरी कर पाए। संगत जी सभी अपने हाथ पे रख के 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये पहले पाठ शुरू करते हैं, फिर हम आपको लास्ट में कुछ बातें बताएंगे। और कल से ही मतलब चौथी बार शिव पुराण का पाठ शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। आज के पाठ को मत मिस करना और जरूर गुरु जी से अरदास करना। मैं अरदास का भी वक्त दूंगा पाठ के एंड में, एंड तक जरूर सुनना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरुगिरी के सकन सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं कि वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम सकंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में से वार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है और 8 दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके सफेद योगोपवीत और उज्जवल कौपिन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुंडवाइल, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और श्रेष्ठ पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चरण बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां संत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुका, उनके आसपास बैठ गए। संत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दूध बिंदियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रतन जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृष चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में 2 चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शीलाद पुत्र नंदी देवी
सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत श्रेष्ठा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके यहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें शिव श्रेष्ठा विधाताओं का अभिनिग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं और कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। संत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सन का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। संत कुमार ने यह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास जी को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बता त्रिपुरारी शिव के स्त्री पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया पढ़ा अथवा सुना, उनको यह सुख अथवा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और जो मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। यह शिव पुराण पूरा, व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रियतन से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सठ महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित धर्म दवजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का मार्ग भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन कला के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वेशों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो उसका श्रवण करेगा, वह भी यह लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला है तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। शिव पुराण संपूर्णम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। देखो, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर 3 बार शिव पुराण कर ली ना, वो खुद अपने घर में फर्क देख रहे होंगे। वो कैसे थे, अब कितने सुख आ चुके हैं, कितने दुख उन्होंने काट लिए हैं। देखो, दुख भी आए होंगे, बहुत दुख आए होंगे, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत दुख आए हैं। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन उन बुरे दिनों में हमारे साथ सबसे मेन चीज पता क्या थी? गुरु जी का आशीर्वाद। गुरु जी हमारे साथ थे। किस रूप में? शिव पुराण के पाठ के रूप में। ये दिव्य आभा शिव महाशिव पुराण एक एक बोल जो कि महाशिव ने खुद अपने मुंह से व्यक्त किया हुआ, खुद ब्लेसिंग दी हुई है। संगत जी, मैं तो बार बार कहता हूँ, देखो अब जैसे 4थी बार स्टार्ट होने जा रही है, तो संगत जी जब 4थी बार स्टार्ट होगी महाशिव पुराण की कथा, तो उसमें आप स्टार्टिंग में पढ़ना ध्यान से कि बिंदुक पर्वत पर एक पिशाच रहता था 1000 साल से वो पिशाच बन के वहां जी रहता 1000 साल से। उससे पहले वो 4000 साल भुगत चुका था कई योनियां, लेकिन वो पिशाच योनि में आ चुका था और 1 साल से बिंदुक पर्वत पे था। उसको सिर्फ सुनने मात्र से इतना फल मिला, उसको उसके पापों से मुक्ति मिल गई। संगत जी, जब हम कष्ट भोग रहे हैं ना, कष्ट हम भोग रहे हैं,
महाशिव पुराण सुनते सुनते, तो समझो हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल रही है। महाशिव खुद हमें निहार रहे हैं। संगत जी, हीरे में भी चमक जब आती है जब उसे घिसा जाता है, सोना भी चमकीला जब ही बनता है जब उसे तपाया जाता है। संगत जी, आप समझो, एक मूर्तिकार जब भी गुरुजी हमारे अंदर से वो मूर्ति निकाल रहे हैं जो हम असल में हैं। अभी तो हमने दुनिया की ओर कर रखी है, हमारी गुरुजी की मूर्ति नहीं। हम गुरुजी की जब मूर्ति हम बन जाएंगे ना, मूर्ति कि जो हम गुरुजी बना जाते, जैसे गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जो तुमने सोचा भी नहीं, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं, मैं तुम्हें इतना दूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं। संगत जी, ये गुरुजी क्यों कहते हैं? इनका एक उद्देश्य है, एक महत्व है। मैं यही बात कहूँगा बार बार। अब चौथी बार शिव पुराण शुरू होने जा रही है चैनल पे। जिस किसी ने भी अगर मिस करी हो तो दोबारा से स्टार्ट करना। हम 7 बार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब तक सेवा चलेगी, जब तक सेवा चलेगी हम इसे चलाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।